Hello students, how are you all? Hope you are doing good at your home. This video is for class 7th. In this video, we will discuss computer summer holiday homework. The first holiday homework is from chapter 1, number system. The first question is, how many types of number system are there? Name them. यानी नंबर सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं उनके नाम लिखिए. तो स्टूडेंट्स पहले नंबर सिस्टम क्या होते हैं ये थोड़ा सा समझ लीजिए. द नंबर सिस्टम इज़ अ सेट ऑफ वैल्यूज़ यूज टू रिप्रेजेंट डिफरेंट क्वांटिटीज़ सच एज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, नंबर ऑफ व्यूअर्स वॉचिंग शो एट्सेट्रा. यानी जो नंबर सिस्टम होता है वो सेट ऑफ वैल्यूज़ होता है जो कि डिफरेंट क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है. जैसे कि आप एग्जांपल में समझ सकते हैं क्लास कितने स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने क्लास में हैं, या कितने कोई टीवी शो देख रहे हैं या कुछ भी देख रहे हैं. तो इससे आप नंबर सिस्टम को समझ सकते हैं. अ नंबर सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स. द फर्स्ट इज़ डेसिमल नंबर सिस्टम, सेकेंड बाइनरी नंबर सिस्टम, third octal number system, and fourth is hexadecimal number system. Now the second question is, why computer uses binary number system? यानी कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम को क्यों यूज़ करता है? The answer is, a computer cannot understand human language, rather it understand only the binary code. Therefore the data that is entered into a computer is converted into its binary equivalent. इसका मतलब है स्टूडेंट्स, कंप्यूटर ह्यूमन लैंग्वेज को ही नहीं समझ सकता बल्कि यह बाइनरी कोड को समझता है. इसलिए डाटा जो हम कंप्यूटर में इंटर करते हैं वो बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर देता है और बाद में ये बाइनरी रिज़ल्ट को डेसिमल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर देता है. इट फर्दर कन्वर्ट द बाइनरी रिजल्ट इनटू इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट टू जनरेट द आउटपुट. यानी आउटपुट जनरेट करने के लिए ये बाइनरी रिज़ल्ट को डेसिमल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर देता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ब्रीफली एक्सप्लेन द ऑक्टल नंबर सिस्टम. यानी ऑक्टल नंबर सिस्टम को एक्सप्लेन करिए. The answer is, the concept of octal number system came from the Native American as they used to count numbers by using the space between their fingers rather than using their fingers. तो जो कॉन्सेप्ट है ऑक्टल नंबर का वो नेटिव अमेरिकन से आया था और वे अपनी फिंगर्स को यूज़ करने के बजाय, यानी फिंगर्स को काउंट करने के यूज़ के बजाय फिंगर्स के बीच में जो स्पेस होती है उसको नंबर्स को काउंट करने के लिए यूज़ करते थे. द ऑक्टल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 डिजिट. जो ऑक्टल नंबर सिस्टम में होते हैं वो 8 डिजिट कंसिस्ट करते हैं या कैरी करते हैं या उसमें 8 डिजिट होते हैं. ये 8 डिजिट होते हैं फ्रॉम 0 to 7 विद द बेस 8. यानी ये 8 डिजिट 0 से 7 तक, यानी 0 1 2 3 4 ऐसे 7 तक, और इसका बेस होता है वो 8 होता है. द नेक्स्ट इज़, What do you understand by the hexadecimal number system? यानी hexadecimal number system से आप क्या समझते हैं? This number system consists of 16 digit number 0 to 9 and letter A to F that represent decimal number from 10 to 15. यानी जो ये ऑक्टल नंबर सिस्टम होते हैं ये हेक्साडेसिमल नंबर जो सिस्टम होते हैं ये 16 डिजिट कैरी करते हैं. 16 डिजिट इसमें होते हैं और जिसमें 0 to 9 नंबर्स होते हैं और A to F लेटर्स होते हैं, जो कि 10 to 15 तक डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं. इसका मतलब होता है कि A जो है वो इक्वलेंट है 10 के, यानी A बराबर है 10 के, B है इक्वलेंट 11 के, C है इक्वलेंट 12 के, D है 13 के. इसी तरीके से आप आगे समझ सकते हैं.
और द बेस ऑफ दिस नंबर सिस्टम इज़ 16 होता है इसका बेस, और इसको हम हेक्स के नाम से भी इसको दिस नंबर सिस्टम ऑल्सो नोन एज हेक्स, यानी हेक्स के नाम से भी इसको हम जानते हैं। द नेक्स्ट हॉलीडे होमवर्क इज़ फ्रॉम चैप्टर 2 विंडोज़ 7। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ विंडोज़ एक्सप्लोरर, यानी विंडोज़ एक्सप्लोरर क्या होता है। विंडोज़ एक्सप्लोरर इज़ यूज फॉर व्यूइंग, एक्सप्लोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फाइल इन अ कंप्यूटर। विंडोज़ एक्सप्लोरर कंप्यूटर में फ़ाइल को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, उसे देखने के लिए और उसके बारे में, उस फाइल के बारे में जानने के लिए यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स, इट एनेबल अस टू डिस्प्ले डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, और ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर डिस्प्ले करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को देखने के लिए भी अलाउ करता है। आप डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में समझ सकते हैं, इसमें ड्राइव्स होते हैं, फोल्डर्स होते हैं और फाइल होते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल क्या होता है। कंट्रोल पैनल इज़ अ सिस्टम फोल्डर यूजिंग विच वी कैन मेक चेंजेस इन द अपीयरेंस ऑफ करेंट सेटिंग ऑफ विंडोज़। कंट्रोल पैनल सिस्टम फोल्डर होता है जिससे हम विंडोज़ की सेटिंग को और उसकी अपीयरेंस को चेंजेस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ हाइबरनेशन इन कंप्यूटर। हाइबरनेशन क्या होता है कंप्यूटर में। Hibernation is a state in which a computer shut down to save power, but first save everything in a memory on hard disk. हाइबरनेशन एक ऐसी पोजीशन है, स्टेट से पोजीशन है या अवस्था है जिसमें कंप्यूटर पावर सेव करने के लिए शट डाउन हो जाता है, बट शट डाउन होने से पहले हार्ड डिस्क की मेमोरी में सभी चीज़ों को सेव कर देता है। When we restart the computer, our desktop is restored exactly as we left it. जब हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो हमारा जो डेस्कटॉप होता है वो वैसा ही रिस्टोर होता है जैसे कि हमने उसे पहले छोड़ा था। The next question is what is sleep mode in a computer. कंप्यूटर में sleep mode क्या होता है। Sleep is a power saving state that allow a computer to quickly resume full power operation when we start working again. Sleep एक ऐसा लाइट सेविंग आप कह सकते हैं, पावर सेविंग या लाइट सेविंग स्टेट है जो कि कंप्यूटर को फुल पावर से वर्क करने के लिए अलाउ करता है जब हम कंप्यूटर पे फिर से काम करना स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑप्शन इज़ यूज टू चेंज द माउस सेटिंग, यानी माउस सेटिंग को चेंज करने के लिए हमें कौन से ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, आप कंप्यूटर पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल पैनल पे क्लिक करेंगे, देन सेलेक्ट माउस ऑप्शन, देन क्लिक ऑन बटन स्टैप। यहाँ बटन स्टैप तक क्लिक करने के बाद इट प्रोवाइड ऑप्शंस टू चेंज द सेटिंग ऑफ माउस। उसमें ऑप्शंस होंगे जिससे आप माउस की सेटिंग चेंज कर सकते हैं टू द राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड, यानी लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड अपने अकॉर्डिंग आप उसको माउस की सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हेन वी यूज़ ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड हम लोग कब यूज़ करते हैं। व्हेन अ कीबोर्ड हैज़ स्टॉप्ड वर्किंग बट द माउस इज़ वर्किंग। जब कीबोर्ड वर्किंग करना स्टार्ट कर देता है, जब हमारा कीबोर्ड ख़राब हो जाता है या वर्क करना कम कर देता है, स्टॉप कर देता है वर्क करना, देन वी यूज़ ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। तब हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड यूज़ करने लगते हैं विच कैन बी ऑपरेटेड विद अ माउस, जो कि माउस से ऑपरेट करता है। ओके, थैंक यू। द नेक्स्ट हॉलीडे होमवर्क इज़ फ्रॉम चैप्टर 3 फार्मूला एंड फंक्शन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ फार्मूला इन एक्सेल, यानी एक्सेल में फार्मूला क्या होते हैं। द आंसर इज़ फार्मूला आर यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन। जो फार्मूला होते हैं वो कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं जिसमें कि सब्ट्रैक्शन होता है, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन होता है। ओके, अ फार्मूला मस्ट बिगिन विद एन इक्वल सिंबल, यानी फार्मूला जब हम कंप्यूटर पे लिखेंगे तो वो इक्वल सिंबल से स्टार्ट करेंगे।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द डिफरेंस बिटवीन फार्मूला एंड फंक्शन, यानी फार्मूला और फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है. तो द डिफरेंस इज फार्मूला आर यूज़र डिफाइंड इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म कैलकुलेशन. जो कैलकुलेशन करने के लिए यूज़र जो भी इंस्ट्रक्शन डिफाइन करता है उसे या बताता है उसे फार्मूला कहते हैं. वेयर एज फंक्शन आर प्री-डिज़ाइंड और इनबिल्ट फार्मूलाज दैट कम इन विद एक्सेल. और फंक्शन एक्सेल में इनबिल्ट होता है या पहले से ही डिफाइंड फार्मूलाज होते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ सेल रेंज. सेल रेंज क्या होता है. द आंसर इज़ अ सेल रेंज इज़ अ ग्रुप ऑफ कॉन्टेजियस सेल्स विच फॉर्म द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल. सेल रेंज कॉन्टेजियस सेल, यानी कंटेजियस का मतलब होता है एक दूसरे के पास पास जो सेल होती हैं उनका ग्रुप होता है जो कि रेक्टेंगल शेप बनाती हैं. इट कैन बी अ ग्रुप ऑफ 2 सेल्स और एज बिग एज एन इंटायर वर्कशीट. ये 2 सेल्स का भी ग्रुप हो सकता है और पूरी इंटायर वर्कशीट का जितना बड़ा भी हो सकता है. वी कैन स्पेसिफाई अ रेंज बाय राइटिंग द स्टार्टिंग सेल एड्रेस. और हम सेल की रेंज को स्पेसिफाई करने के लिए स्टार्टिंग का सेल एड्रेस और एंडिंग का सेल एड्रेस दोनों लिख करके हम किसी भी सेल की रेंज को स्पेसिफाई कर सकते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ सेल रेफरेंस मेंशन. सॉरी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ फंक्शन, यानी फंक्शन क्या होते हैं. फंक्शन आर प्री डिज़ाइन फार्मूला इन एक्सेल. फंक्शन जो होते हैं वो प्री डिज़ाइन फार्मूला होते हैं, यानी पहले से ही डिज़ाइन फार्मूला होते हैं. टू परफॉर्म बोथ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन दे सेव्स टाइम एंड एलिमिनेट द चांस टू वर्क रॉन्ग फार्मूलाज. ये सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए हमें हेल्प करते हैं और हम हमारी टाइम की बचत करते हैं और रॉन्ग फार्मूलाज लिखने से भी हमें बचाते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द रूल्स टू एंटर अ फंक्शन. फंक्शन, किसी भी फंक्शन को व्हेन वी राइट ऑन अ कंप्यूटर उसको क्या रूल होते हैं उस फंक्शन को एंटर करने के लिए. तो दो फर्स्ट रूल है ऑल एक्सेल फंक्शन मस्ट बिगिन विद एन इक्वल सिंबल, यानी जैसा मैंने पहले बताया था कि कंप्यूटर में फंक्शंस को या फार्मूला को एंटर करने के लिए सबसे पहले हम इक्वल सिंबल, इक्वल साइन लगाएंगे. द सेकेंड इज़ फंक्शन नेम मस्ट बी अ वैलिड एक्सेल नेम. जो फंक्शन नेम होगा उसमें एक्सेल नेम, वैलिड एक्सेल नेम देना पड़ेगा. एग्जांपल से आप जैसे समझ सकते हैं, हमें अगर सम करना है तो SUM सम लिखेंगे, या एवरेज तो AVERAG एवरेज. इस पहले उसको एक्सेल नेम, वैलिड एक्सेल नेम उसमें देना पड़ता है. द थर्ड इज़ फंक्शन नेम मस्ट बी फॉलोड बाय एन ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस. जो फंक्शन नेम होगा वो ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस में होना चाहिए. पैरेंथेसिस से जैसे ब्रैकेट में, यानी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ब्रैकेट आपको लगाना पड़ेगा. द फोर्थ इज़ आर्ग्यूमेंट आर इनक्लोज इन द पैरेंथेसिस. जो आर्ग्यूमेंट होगा वो भी आपको दोनों तरफ क्लोज करना पड़ेगा, यानी उसमें भी स्टार्टिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस लगाने पड़ेंगे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ राइट द शॉर्टकट की फॉर द फॉलोइंग. शॉर्टकट कीज़ आपको लिखने हैं. अनडू का है Ctrl+Z, रीडो का है Ctrl+Y, कट का है Ctrl+X, कॉपी का है Ctrl+C, पेस्ट का है Ctrl+V, मिनिमाइज़ बटन का है Ctrl+9. थैंक यू.